हेलो एवरीवन। करते हैं वर्कशीट नंबर 56 फॉर द डेट 8 सितंबर 2020। बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं की कॉमन वर्कशीट है, हैप्पीनेस वर्कशीट है ये। इसके अलावा आपको अपनी अपनी क्लास की यानी कि 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों को अपने अपनी क्लास के लिए जो दी गई वर्कशीट्स हैं उनको भी करना है, वो अलग हैं। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं हैप्पीनेस वाली जो वर्कशीट आई हैं आपकी। इन वर्कशीट्स में आपको सभी ने करना है। ओके, ये जो आज की वर्कशीट है, ये वर्कशीट आपकी पिछली वर्कशीट के कंटिन्यूएशन में है। पहले हमने किया था पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट यानी कि संसद, उसके 2 सदन होते हैं, उनके बारे में जाना था। तो वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। संसद के 2 प्रमुख सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है। अब आपको पता है कि हर एक चीज़ में जहाँ पर भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है, ताकि सारे काम सुचारू रूप से अच्छे से चलते रहें। तो इसीलिए लोकसभा में भी अध्यक्ष को चुना जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, स्पीकर भी कहते हैं उनको। और राज्यसभा, एक सदन की तो बात हो गई, इनके अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर। और उसके बाद दूसरा जो सदन है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति है ना, समझ आया? अभी हम बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष बने हैं तो उन्हें क्या क्या कार्य देखने होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या काम करेंगे? लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। पिछली बार जैसे उस वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में सत्र होते हैं, सदन में। उसमें क्या होता है, जितने भी सदस्य होते हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो सभी बैठ के एक सत्र करते हैं, एक बैठक करते हैं। और उसमें जो भी चर्चा करनी होती है किसी विधेयक पर या किसी भी चीज़ पर, किसी प्रस्ताव पर, वहाँ बैठ के वो चर्चा करते हैं। और कोई बिल पास करना होता है तो इसके बारे में भी वहाँ डिसीजन लिया जाता है। तो सत्रों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और सदन के कामकाज का संचालन भी वही करेगा। ठीक है, सारे कामकाज वही देखेंगे। वह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं ये जांचना, ये भी उन्हीं का काम है। वह सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं। अब जैसे आपकी क्लास में टीचर होते हैं तो वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होता है, या जो क्लास में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे क्लासरूम रूल्स होते हैं, उसी तरीके से उन्हें भी वो चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को वो दंडित भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सांसद, जो सदन के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोल रहे हैं, तो सांसद जो होते हैं वो सभी दंडित भी किए जा सकते हैं अगर वो किसी कार्य को उसमें टोका टाकी करते हैं, रोक टोक करते हैं या उसे आगे नहीं बढ़ने देते। तो वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों और जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सा प्रस्ताव पास होना है, किसको अनुमति देनी है, किसको परमिशन मिलनी है या नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप इसको समझ जाएंगे। अध्यक्ष यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। तो अध्यक्ष ही बताएंगे कि आज वो किस टॉपिक पे या किस एजेंडा को लेंगे, किस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनके कार्य हैं। अब इन्हीं पर क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको साइड में एक टेबल दिखाती हूँ। साइड में आप देख रहे होंगे कि एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में लोकसभा के अध्यक्ष लिखे हुए हैं सारे, आज तक जो भी बने हैं। ठीक है, इन्हीं पर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अभी जो है भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारे भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों,
भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष हैं श्री वेंकैया नायडू। ठीक है बच्चों, ये हो गए राज्यसभा के अध्यक्ष। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। प्रथम अध्यक्ष कैसे पता चलेगा? आप इस टेबल से भी देख सकते हो कि लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो वो बने थे बेटा 1952-56 में श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। आप इनका नाम लिखेंगे, श्री जीवी मावलंकर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। आगे चलें। मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। तो ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये, इनका नाम बताना है। तो हम टेबल से भी देख सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसमें से, इस टेबल में से हमने देखा तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? श्रीमती मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछते हैं, यदि लोकसभा के अध्यक्ष होते आप तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, उनका आपने वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आप ही के ऊपर बेस है। अब आप अगर लोकसभा अध्यक्ष होते तो आप क्या क्या काम करते? तो वही कार्य करते जो लोकसभा अध्यक्ष के लिए कार्य रखे गए हैं, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, यदि मैं लोकसभा अध्यक्ष होता तो मैं निम्नलिखित कार्य करता। ठीक है, मैं लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता करता, सदन के कामकाज का संचालन करता, संसद में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखता, यह तय करता कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। 5वां, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि को लाने की अनुमति देता। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।